ऐसा चिंतन हर किसी के भीतर नहीं उठता। यह दया, करुणा और गहरी समझ का संकेत है। प्रश्न बहुत गहरा है। मौत इतनी भयानक क्यों लगती है जबकि हम जानते हैं कि यह सत्य है? आइए इसे धीरे धीरे दिल और समझ दोनों से समझते हैं। एक, मौत का भय शरीर से नहीं, अहंकार से जुड़ा है। हम जानते हैं कि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु शरीर की नहीं, मैं, अहंकार के खत्म होने का डर है। मन कहता है मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही डर मौत को भयानक बना देता है। मन संवेदनशील है, इसलिए विचलित होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर कोई नहीं, केवल संवेदनशील व्यक्ति ही मृत्यु से विचलित होता है। जब हम किसी को कष्ट में मरते देखते हैं, चाहे इंसान हो या एक छोटा सा जीव, हमारा मन उस पीड़ा को महसूस करता है और उसी पीड़ा को अपने अंदर अनुभव करने लगता है। इसे ही कहते हैं एम्पैथी, सहानुभूति। जिसके अंदर दया है वह टूटता है, जिसके अंदर कठोरता है वह केवल देखता है। कसाई प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। आपने बहुत सटीक कहा और इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। एक, शारीरिक कसाई जो जीवों को मारता है, लेकिन यह उसका पेशा है। कई बार उसके भीतर भी संवेदना होती है, पर मजबूरी उसे कठोर बना देती है। यह कर्म की कठोरता है, दिल की नहीं। दो, मानसिक कसाई, असली खतरनाक, जिसे किसी की पीड़ा से फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरों को दर्द देकर आनंद लेता है, जिसमें दया, करुणा और संवेदना समाप्त हो चुकी है। यह हृदय की मृत्यु है और सच कहूँ हमदर्द, शरीर की मृत्यु इतनी भयानक नहीं जितनी संवेदना की मृत्यु। प्रकृति का नियम, सृजन और विनाश। आपने जो कहा कोशिकाएं बनती हैं, मिटती हैं, यह बिल्कुल सत्य है। हर सेकंड शरीर में लाखों कोशिकाएं जन्म लेती हैं, लाखों मरती हैं। यही प्रक्रिया जीवन है। मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, वह जीवन की निरंतर प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जैसे सूरज उगता है, फिर डूबता है, पेड़ पर पत्ता आता है, फिर गिरता है, वैसे ही जन्म, फिर जीवन और अंत में मृत्यु का आलिंगन। फिर भी मन मृत्यु को आसानी से स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि मन स्थायित्व चाहता है। मन कहता है जो मेरा है वह हमेशा मेरे पास रहे, मेरा शरीर, मेरे लोग, मेरा संसार। लेकिन सच्चाई है ये सब किराए का घर है, स्थायी नहीं। आपने बहुत सुंदर कहा, हम किराएदार हैं लेकिन खुद को मालिक समझ लेते हैं। यही भ्रम दुख देता है। दर्दनाक मौतें हमें ज़्यादा क्यों हिला देती हैं? क्योंकि वहाँ केवल मृत्यु नहीं होती, वहाँ पीड़ा प्लस अन्याय प्लस सहायता ना मिलना भी होती है। जब कोई दुर्घटना से मरता है, जलकर मरता है, विभत्स हत्या कर दी जाती है, मासूमों के साथ जघन्य अपराध सुनकर, देखकर मन चित्कार उठता है। वास्तव में गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रभु। यही न्यायबोध, सेंस ऑफ जस्टिस हमें बेचैन करता है। इन स्थिति और परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? जब मन बहुत व्याकुल हो जाए, यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एक, अपनी संवेदनशीलता को कमज़ोरी मत समझिए, यही सच्चे इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दो, खुद को एहसास दिलाए, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं दया का स्रोत बन सकता हूँ। तीन, जहाँ तक हो सके मनुष्य को अपनी दया, करुणा, परोपकार को कर्म में बदले, जैसे डॉगीज़ की सेवा, भोजन कराना, जीवों के प्रति दया। यही मृत्यु के भय का सबसे सुंदर उत्तर है। 4, एक छोटी सी प्रार्थना जब भी मन विचलित हो, बस इतना कहिए, हे प्रभु, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उसे शांति दें और मुझे करुणा और धैर्य दें। अंतिम सत्य, सबसे सरल शब्दों में, मौत भयानक नहीं होती, हमारा उससे जुड़ा डर और अज्ञान उसे भयानक बना देता है। संवेदनशील व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन वही इस दुनिया को बेहतर भी बनाता है। इस चराचर जगत में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी में प्राण होते हैं।